यार अभी हमने एक लिप टाई लेजर असिस्टेड सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म करी, जो कि बहुत सिंपल है। हार्डली 30-40 सेकंड हमें ट्रीटमेंट टाइम लगता है और 10-1 मिनट में पूरा काम हो जाता है। अब मैं यहाँ पे पेरेंट्स को सिखा रहा हूँ कि लिप टाई रिलीज के बाद कैसी क्या एक्सरसाइजेज इनको करनी है, वो आप भी देखिए समझिए। क्या करना है, लिप्स को अपन ने रिलीज किया है, ठीक है, लिप्स को ढीला किया है। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये देखो कैसा दिख रहा है अभी आपको, है ना, जो बीच का धागा था वो पूरा वो रिलीज हो गया। अब कहीं पे भी खींचने पे कोई भी मसूड़ा जो पहले दांतों के बीच में पुल हो रहा था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब इन दांतों के ऊपर इस लिप की मूवमेंट्स का कोई एक्स्ट्रा मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। बोलने में भी, जो खर्राटे लेने की इनकी आदत है उसमें भी, सब में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ वो प्लस जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जैसे ये औंधे मुंह होते हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर अपन काम करेंगे। तो ये, और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने ये डिसीजन लिया कि इस चीज को कराना है ना, क्योंकि हर पेरेंट का एक डर रहता है कि बच्चे की सर्जरी है, क्या है। आपका भी सवाल था कि आवाज तो नहीं बदल जाएगी या क्या होगा। तो अनय को कोई दर्द नहीं हुआ, जैसा कि अभी हमने बात करी उससे। एक्सरसाइज क्या करनी है, सिंपल अच्छे हाथ धो लेने आपको, ऐसा तकिया बेड पे या कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेनी है, ठीक है। ये फिंगर यूज करके इस जगह को अपने को अच्छे से मालिश करनी है, ठीक है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल, जैसे मसूड़ों की हम सफाई करते हैं खाना खाने के बाद, तो ये करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, ये दो हिस्सों को आपस चिपकने से रोकना है, और कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि लेजर में कोई टाँके लगाने की भी जरूरत नहीं होती, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से अपना काम हो जाएगा। और कोई ब्लीड भी नहीं हो रही है, तुरंत के तुरंत कोई ब्लीड नहीं है। तो यही मजा है कि लेजर से करने में बच्चों को बहुत कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिन में 4-5 बार जब भी लगे उसको करना है। दूसरा मूवमेंट है अपना ये वाला मूवमेंट, ठीक है। इसको लिप को ऐसे उठाया, अंदर उंगली लगाई और ये इस तरीके से खूब स्ट्रेच करें। हो सकता है थोड़ा सा इसको टेंडरनेस लगे, बट अपन कोशिश करें इसको स्ट्रेच करें, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेच करें, ठीक। और तीसरा जो अपने करना है, मेनली लिप को पहले नाक की तरफ बंद करना है और फिर नीचे लाना है, बंद करना है, नीचे लाना है। इस मसल को जो अभी तक अपनी अटैच्ड थी, इसको अब खूब अच्छे से अपने को सिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत रिलैक्स, और अभी तो इनके चेहरे की प्रोफाइल में ही आपको फर्क दिखेगा। जो ये होठ पीछे खींचा खींचा रहता था, अब ये रिलीज हो गया। तो हमारा जो मैक्सिलरी बोन है, जिसकी ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रीटमेंट का यही था कि जो मैक्सिलरी बोन हमारा अटैच्ड है, रेंज ऑफ मोशन लिप के कम है, लिप कभी ओपन भी करके रहते होंगे, तो वो सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। और जब ये ठीक होंगी तो हमारा ऊपर का जबड़ा अच्छा विकसित होगा, वॉल्यूम में भी बढ़ेगा। तो ये जो वीनस पुलिंग हो रही है, आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अब ना ब्लड स्टैग्नेशन हो रहा है, खून यहाँ पे जम रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमारी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है, और ब्रीदिंग और जो स्नोरिंग की इनकी प्रॉब्लम है, और जो इनका सोने का पोस्चर है, उसके ऊपर आप हमें जो वीडियो बना के भेजेंगे उसके ऊपर हम फिर आगे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजर असिस्टेड प्रोसीजर है, तो नर्व एंडिंग्स भी सील हो जाती है, ब्लड वेसल भी सील हो जाता है। अगर आपको लगे कि टेंडरनेस है तो आप सिंपल सा हनी यूज कर सकते हैं ना। हनी में वैक्स भी होता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देगा, और हर बार मालिश के पहले आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल प्योर हनी, प्योर हनी मिल जाए आपको तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो मैं एक ऑइंटमेंट लिख दूंगा, वो आप लगा लें, ठीक है। ओके, कोई दर्द तकलीफ नहीं ना? चल, अब डरना नहीं डेंटिस्ट अंकल से, है ना। और आपके दांत बहुत अच्छे हैं।